गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे निबंध। अभी आप बहुत छोटी क्लास में हैं तो अभी आपको ज़्यादा इनका पता भी नहीं होगा कि क्या होते हैं निबंध। तो देखिए, निबंध के प्रकार देखेंगे हम, उसको किस तरह से लिखा जाता है, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। किसी विषय पर विचारों तथा भावों की रोचक शैली में क्रमबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना निबंध कहलाती है। देखो, निबंध हमेशा गद्य रचना में, यानी कि जो लिखकर ऐसे होता, और जो एक तो होती है पद्य रचना, उसमें तो कविताओं के माध्यम से होता है, और इसमें होता है कहानी के माध्यम से। तो इस तरह से हम इसको गद्य रचना में लिखेंगे, इसकी भाषा और विचारों को ध्यान में रखते हुए। इसकी भाषा और विचार ऐसे होने चाहिए कि वो जो हमारा टॉपिक है उससे जैसे मिलते जुलते होने चाहिए। उसमें एक अच्छी लय, जैसे अच्छे विचार होने चाहिए, उसके लिए सुंदर लिखा होना चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि वो सबको समझ में आ सके। तो इस तरह से हम उसका निबंध का जैसे शुरुआत करते हैं। अब देखिए निबंध के प्रकार। वर्णनात्मक निबंध। अब देखिए वर्णनात्मक निबंध कौन से होते हैं। इस प्रकार के निबंधों में विषय को प्रमुखता दी जाती है। जो विषय होगा हमारा टॉपिक, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है, तो वो हमारी उसको विषय को प्रमुखता दी जाती है। निबंध में विषय का उपयुक्त विवरण दिए जाने के साथ ही आवश्यक सूचना भी दी जाती है। आवश्यक सूचना होती है कि वो कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या है उसका उद्देश्य। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो होती है आवश्यक सूचना में। अब देखिए निबंध हम किस किस पर लिखेंगे। जैसे यात्रा है, विद्यालय, गांव तथा नगर आदि पर लिखे गए निबंध इसी श्रेणी में आते हैं, वर्णनात्मक श्रेणी में। इनमें आवश्यक सूचना का बता दिया है कि कौन सा, मतलब उसकी डेट वगैरह जो होती हैं वो सब कुछ इसमें आती हैं। सेकंड है हमारा विचारात्मक निबंध। अब देखिए बच्चों कि विचारात्मक कौन से निबंध होते हैं। इस प्रकार के निबंधों में विचार तथा बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है, विचारों की और बुद्धि की, कि हमारे विचार किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसे निबंधों की शैली प्राय गंभीर होती है, यानी कि जो विचारात्मक निबंध होते हैं उनकी शैली भी गंभीर होती है, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, हंसी मजाक में ना लेकर। तो ऐसे निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं जो बुद्धि से लिखे जाते हैं। भावात्मक निबंध। भावात्मक यानी जो हमारे मन से जुड़े हुए हों, दिल से जो शब्द निकले वो। इस प्रकार के निबंधों में भावों तथा हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, यानी कि हम उनमें भाव प्रकट करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है हमें। ऐसे निबंधों का लेखक भावों को अधिक महत्व देता है। भाव यानी हमारे मन के विचार, उनको हम भावनात्मक रूप से लिखते हैं उसमें। तो इस तरह से हमारे निबंध के प्रकार हो गए, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। तो आज हम करेंगे स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त जो अभी निकली है। आपने देखा होगा किस तरह से इसको मनाया जाता है। अब तो आप 2 साल से स्कूल नहीं आ रहे हैं, पहले आपने देखा होगा जब आप छोटे थे कि हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया जाता है। तो अभी आपको हम यहाँ बताएंगे। हमने अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ाद कराया था, इसलिए हम इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इस दिवस को प्रतिवर्ष सभी देशवासी मनाते हैं। इस दिन प्रातः होते ही स्कूलों तथा सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरी भी निकलती है। प्रभात फेरी यानी कि सुबह सुबह सभी इकट्ठे होकर, सभी टीचर्स और बच्चे इकट्ठे होकर अपने आसपास की जगह पर घूमकर आते हैं, फेरी लगाकर आते हैं, उसे कहते हैं प्रभात फेरी। दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं वो? दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसके बाद राष्ट्र को संदेश देते हैं, अच्छी बातें, अपने विचार प्रकट करते हैं वहाँ पे। स्वतंत्रता को हमारे नेताओं और शहीदों ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
इस दिन सभी बच्चे बुजुर्ग बहुत खुश होते हैं। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे देश की एकता तथा स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए। तो ये तो हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस का निबंध। इसमें से आपको 10 लाइन लिखनी है और उनको याद भी करना है, ताकि वो जैसे जब भी हम आपसे लिखवाएं या फिर हम आपको टेस्ट में दें तो आपको वो लर्न होनी चाहिए। तो अब देखिए आपको इसमें से 10 लाइन कैसे चूज़ करनी है, कैसे उनको अच्छी अच्छी इसमें से छांट के लिखनी है। वैसे तो ये बहुत छोटा सा है, आप इसको पूरा लिख सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये कैसे लिखना है। अब ये देखिए निबंध है हमारा स्वतंत्रता दिवस। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के होते, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, रचनात्मक और भावात्मक। तो अब हम उसमें से 10 लाइन्स छांटेंगे। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त को? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमें देश पर मर मिटने वाले शहीदों की याद दिलाता है। अब जैसा कि आप अपने घर में सभी से सुनते होंगे बड़ों से कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। हमारे देश के जो वीर थे उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो इस दिन हम अपने जो देश पर मर मिटने वाले शहीद हैं उनको याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाई थी। यह पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, वही जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है और उस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री परेड की सलामी भी लेते हैं। परेड यानी जो हमारी फौज होती है उस दिन वो जैसे बहुत अच्छे से परेड करती हैं, सलामी देती हैं वो प्रधानमंत्री जी को या पूरे भारतवर्ष को। स्कूलों में तथा सरकारी कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया जाता है। देखो सभी जो बड़ी जगह होती हैं, मेन होती हैं, जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी सरकारी कार्यालय हैं, सब जगह तिरंगा फहराया जाता है। अब तो बच्चे इतने मतलब आज़ादी के लिए इतने खुश होते हैं कि वो अपने घर पे भी तिरंगा फहराने लगे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मिठाई भी बांटी जाती है। अब देखो 2 साल से आपने नहीं देखा, लेकिन स्कूलों में होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि बच्चे नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जब वो ख़त्म होते हैं तो उसके बाद मिठाई भी बांटी जाती है। राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन भी गाया जाता है। आप सभी बच्चों को आता होगा राष्ट्रीय गान, तो अगर नहीं आता तो आप उसको पढ़कर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा राष्ट्रीय गान। ओके बेटा, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरव का दिन है। गौरव का है, खुशहाली का दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि उस दिन हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की गुलामी से। क्योंकि अंग्रेज़ हमारे जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनको बहुत जैसे परेशान करते थे, उनसे बहुत गंदे कार्य करवाते थे। जो ऊंची ऊंची पोस्ट थी वो तो अंग्रेज़ों को मिलती थी और जो नीची कैटेगरी के जो काम थे वो इंडियंस से करवाते थे। उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो वो 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। तो बच्चों आपने ये 10 लाइन्स देख ली हैं, तो मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड करूँगी, आप उसको अपनी नोटबुक में करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में, और इसको बहुत अच्छे से लर्न भी करेंगे ताकि आपको पता रहे कि स्वतंत्रता दिवस क्या है। आप अपने जो घर में बड़े हैं उनको सुनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।